Hello students, welcome back in maths class. Today I am here with a new chapter, percentage. This is chapter number 11. Your chapter 10 has been finished. Let us see what is percentage. At first I will tell you about the percentage word. Per plus centage, percent. This is formed per cent. Clear? Percent. Per means प्रति, प्रत्येक, प्रत्येक सेंट मीन्स 100. किसी चीज की क्वांटिटी प्रत्येक 100 में कितनी होगी, दैट इज परसेंटेज. अंडरस्टूड? और परसेंट को मिलाकर के परसेंटेज बना है. किसी भी चीज की क्वांटिटी में अगर 100 में उसका पता करना है क्या स्थिति है, तो जो 100 में उसकी स्थिति होगी वो परसेंटेज कहा जाता है. जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास 10 एप्पल्स हैं और 20 मैंगोज हैं और 25 ऑरेंजेस हैं. तो यदि यह पूछा जाए कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मैंगोज, आपका जो मैंगो है उसका परसेंटेज क्या है, तो आप क्या करेंगे, पहले ये फाइंड करना होगा 20, 10 और 25 तीनों एप्पल्स को मिला करके, तीनों फ्रूट्स को मिला करके कितना होगा. उसके बाद जिससे 25 प्लस 10 प्लस 20 ये हो जाएगा लगभग 20 प्लस 10 30, 30 और 25, दिस विल बी 55 होगा. अब इस 55 टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स, here are total number of fruits is 55. इस 55 में इस 20 जो मैंगोज है ये कितना परसेंटेज है यही पता करना है. दैट मीन्स अगर नंबर ऑफ फ्रूट्स, टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स 55 हैं तो मैंगोज 20 हैं. इसमें यही पता करना है कि अगर 55 में 20 मैंगोज होते हैं तो यदि टोटल फ्रूट्स 100 हो तो इस आधार पर उसमें मैंगोज का नंबर कितना होगा, यही फाइंड करना ही परसेंटेज कहलाता है. इसका रूल जो है वो इस तरह से देखिए, जैसे अब आपको पता होगा यूनिटरी मेथड यू हैव स्टडीड ऑलरेडी. उसमें क्या होता है, पहले 1 का पता करते हैं, उसके बाद मोर देन 1 पता करते हैं. यहां पर आप देख रहे हैं 55 टोटल फ्रूट्स जब होते हैं तो लिखेंगे फ्रूट्स टोटल फ्रूट्स 55 होने पर मैंगोज इज इक्वल टू मैंगोज 20 है. और अगर टोटल फ्रूट्स 1 होगा तो मैंगोज कितने होंगे, ये हो जाएगा 20 अपॉन 55
1 के लिए आपको डिवाइड करना होता है, पता है, तो 55 का 20 में डिवाइड हो जाएगा। और फिर हमको 100 में पता करना है परसेंटेज। यहाँ हमने बताया परसेंट, प्रत्येक 100 में उसकी मात्रा कितनी होगी वही परसेंटेज है। तो 100 में कितना होगा, आपको कई बार बताया गया है कि जब 1 का फाइंड करना हो तो आप अपान करेंगे या तो डिवाइड करेंगे, लेकिन ये मोर देन 1 यू हैव टू फाइंड, देन यू विल बी मल्टीप्लाई, तब आप मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई 20/55 मल्टीप्लाई 100। इसको सिंप्लीफाई करिए, 5 4 जा 20 और 5 11 जा 55। अब नहीं डिवाइड होगा तो 100 4 जा 400 हो जाएगा। 400 में 11 का डिवाइड कर दीजिए, 11 3 जा 33, 7 11 6 जा 66। अब देखिए 4 आ गया। अब यहाँ पॉइंट ले जाइए और एक 0 आया। अब ये हो जाएगा 11 3 जा 33, फिर 7 आएगा और फिर 11 6 जा, ये देखिए आ रहा है 36.36। यही परसेंटेज है। दैट मीन्स क्वांटिटी यू हैव टू फाइंड इन 100, द थिंग्स विच विल कम दैट विल बी परसेंटेज। आई होप योर कॉन्सेप्ट विल हैव टू क्लियर। दूसरी बात बताना चाहते हैं, परसेंटेज इज ए ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। ये जो है एक लैटिन वर्ड है, लैटिन भाषा से लिया गया वर्ड जो है परसेंटेज है। परसेंटेज मीनिंग इन 100, परसेंटेज मीनिंग इन 100, इसका मतलब होता है परसेंटम। ये देखिए, ये लैटिन भाषा के परसेंटम वर्ड से परसेंटेज बना है। अगर कोई पूछे कि परसेंटेज किस लैंग्वेज से लिया गया है तो आप बताएंगे लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। लैटिन लैंग्वेज के परसेंटम वर्ड से ये परसेंटेज आपका बना हुआ है। और इसकी मीनिंग क्या होती है, मीनिंग इन 100, मतलब किसी भी चीज की मात्रा को 100 में पता करके बता देना ही परसेंटेज कहलाता है। ये हो गया परसेंटेज। उसके बाद अब बताएंगे कि परसेंटेज एज ए फ्रैक्शन। अच्छा, ये देखिए हमने बताया भी जो परसेंटेज निकालने का तरीका, लेकिन ये आपको थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा, तो आपको बता दूं, जब भी किसी भी चीज का परसेंटेज फाइंड करना हो, जो टोटल होता है वो डिनोमिनेटर लिखा जाता है, और परसेंटेज फाइंड करने के लिए आपको 100 का मल्टीप्लाई करना होगा। सिर्फ एक बात आप अपने माइंड में रखिए, इफ यू हैव टू फाइंड परसेंटेज ऑफ एनीथिंग देन यू हैव मल्टीप्लाई बाई 100। आप यह जान लीजिए कि हमको परसेंटेज निकालना है तो 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किस में करना पड़ेगा, जिसका परसेंटेज निकालना है वो एक फ्रैक्शन होगी, एक फ्रैक्शन में आपको 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और वो फ्रैक्शन कौन सी होगी, अब ये बात आपके दिमाग में आनी चाहिए। तो फ्रैक्शन वो होगी, जैसे दो चीजें दी होंगी, एक तो टोटल अमाउंट होगा और दूसरी चीज होगी उसमें जिसका परसेंटेज निकालना होता है। अभी आपने देखा 55 फ्रूट्स थे। अगर कोई पूछे एक फ्रूट सेलर के पास 55 फ्रूट हैं और 60 फ्रूट हैं, चलिए 60 फ्रूट हैं, और इस 60 फ्रूट्स में मान लीजिए कहता है कि इसमें 30 जो हैं वो एप्पल्स हैं,
एप्पल। तो पूछा जा रहा है, अगर वो पूछे कि कितने परसेंट एप्पल है, हमने अभी बताया एक फ्रैक्शन होगी, उस फ्रैक्शन में आपको 100 का मल्टीप्लाई करना है। ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर, इफ यू हैव टू फाइंड द परसेंटेज देन यू हैव टू मल्टीप्लाई बाई 30। तो आपको 30 से मल्टीप्लाई करना है। तो टोटल कितने फ्रूट्स थे? 60 थे और 30 एप्पल थे। हमने कहा एक फ्रैक्शन होगी। फ्रैक्शन कैसे बनेगी? जिसका परसेंटेज निकालना है उसको न्यूमरेटर लिखते हैं और टोटल जो नंबर होती है उसको एज ए डिनोमिनेटर लिखते हैं। अब ये फ्रैक्शन मिल गई आपको। अब क्या करना है? 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। और ये देखिए 0 विल बी कैंसिल बाय 0 और 3 2 जा 6, 3 10 जा 30 और फिर 2 5 जा 10। देखिए आ गया आपका 10 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 50। ये 50% निकल कर आ गया। तो इस तरह से जब भी आपको परसेंटेज निकालना हो तो आप निकालेंगे। फ्रैक्शन ये देखिए हमने बनाया पर दिया नहीं गया था। आपके एक्सरसाइज में कभी क्वेश्चन पूछेगा कि फ्रैक्शन 2/5 है, इसको परसेंटेज में बदलिए। तो आपको पता है 100 का मल्टीप्लाई करना है और 5 2 जा 10, 20 2 जा 40% आ गया। एक तरह का ये क्वेश्चन होगा। दूसरी तरह का क्वेश्चन होगा, डेसिमल में नंबर दी गई होगी, जैसे 0.5 दिया गया होगा और कहेगा कि कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज। जब डेसिमल में दिया गया हो तो तब भी बहुत इजीली है। आपको इसमें 100 का मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज यू नो इफ यू हैव टू मेक कन्वर्ट इन परसेंटेज देन यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100। तो 100 5 से 500 हो जाएगा। पॉइंट कितने डिजिट बाद लगेगा? 1 डिजिट के बाद लगेगा और ये हो जाएगा आपका 50%। तो दो चीजें, अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है तो उस फ्रैक्शन में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर किसी डेसिमल नंबर को परसेंटेज में बदलना है तो उस डेसिमल नंबर में आप 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स इफ यू हैव टू कन्वर्ट इन परसेंटेज देन यू हैव टू डू मल्टीप्लाई बाय 100 ओनली। ये करना है। और यदि किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है, ये जैसे 50% है, कोई कहे इसको परसेंटेज फ्रैक्शन में बदलो, तो बहुत ही सिंपल है। ये जो परसेंटेज का सिंबल है ये हटाएंगे। आपको बताया था कि परसेंटेज जो है लैटिन भाषा के परसेंटम से बना है, जिसकी मीनिंग होती है 100 इन 100 और ये डिनोटेड बाई, ये सिंबल है इसका, ये परसेंटेज का सिंबल है। तो अभी मैं बता रहा था यदि 50% को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, बहुत ही आसान बात है। इस सिंबल को, जो 50% के पास सिंबल लगा है, इसको रिमूव करेंगे और रिमूव करते ही इसका अपान 100 कर देंगे। अब देखिए 0 कैंसिल और ये बचा आपका 5/10। इसको सिंप्लीफाई करिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो इस तरह से आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में, परसेंटेज को फ्रैक्शन में करना है केवल अपान 100 करना है, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है तो मल्टीप्लाई करना है। जब परसेंटेज बदलना हो तो 100 का मल्टीप्लाई, डेसिमल नंबर को बदलना है तो भी मल्टीप्लाई। तो ये था आपका परसेंटेज से रिलेटेड कुछ बातें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। अब इसके आधार पर आप एक्सरसाइज नंबर 11.1 कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सो नोट डाउन योर होमवर्क। होमवर्क नोट करिए। टू एक्सरसाइज 11.1 आपको कंप्लीट करना है। अगर कोई दिक्कत होगी तो नेक्स्ट वीडियो में आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद, जय भारत।